नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है, देश की आवाम दो हिस्सों में बटी हुई नजर आती है। एक तरफ वो धड़ा है जो पीएम मोदी के फैसलों पर खुशी जाहिर करता है, उनके जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री बनने पर गर्व महसूस करता है और डंके की चोट पर कहता है कि अगली बार भी आएंगे तो मोदी ही। तो वहीं दूसरी तरफ वो धड़ा है जिसे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी में कमियां निकालनी होती हैं, उनके फैसले पर सवाल खड़े करने होते हैं, उनकी आलोचना करनी होती है। इतना ही नहीं, कई बार तो ये धड़ा पीएम मोदी के खिलाफ झूठा एजेंडा चलाते चलाते इतना नीचे गिर जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। अफसोस की बात है कि इस धड़े में कुछ पत्रकार भी शामिल होते हैं, वो पत्रकार जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। वही पत्रकार मोदी के नाम पर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। यूं तो ऐसे कई पत्रकार हैं जो पीएम मोदी के फैसलों की आलोचना करते हैं। ठीक, कई बार आलोचना होनी भी चाहिए, लेकिन एजेंडा चलाने वाले पत्रकारों का क्या किया जाए? ये तो सीधे सीधे समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं, भ्रामक खबरें फैला रही हैं। अब इन जैसे सो कॉल्ड पत्रकारों का क्या किया जाए? इन्हीं में से एक नाम है अजीत अंजुम का। मीडिया जगत में अजीत अंजुम एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अगर ऐसे पत्रकार भी आधी अधूरी खबरें चलाएंगे, प्रोपेगेंडा फैलाएंगे तो फिर क्या होगा? हाल ही में अजीत अंजुम ने पीएम मोदी के खिलाफ कुछ ऐसी ही एजेंडा चलाया तो सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें नाप दिया। दरअसल अजीत अंजुम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर काफी एक्टिव रहते हैं। मीडिया के किसी संस्थान में काम करने के बजाय वो खुद का यूट्यूब और ट्विटर अकाउंट ही एक्टिव रखते हैं। इन माध्यमों से अजीत देश की जनता के सामने मोदी सरकार की खामियों को गिनवाते हैं, लेकिन इस बार वो इतनी बड़ी भूल कर गए कि उनका एजेंडा दुनिया के सामने आ गया। बस फिर क्या, अजीत को ऐसी लताड़ लगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। दरअसल राहुल गांधी के विदेशी जमीन पर दिए गए बयान पर देश में बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी की गलती तो अजीत अंजुम को दिखी नहीं, उन्होंने मोदी को निशाने पर ले लिया और उनके एक बयान को आधे अधूरे तरीके से जनता के सामने पेश कर दिया। अजीत अंजुम की यह हरकत ठीक उसी तरह से है जैसे कि ट्रोल ये हरकत करते हैं। अजीत अंजुम ने जो वीडियो शेयर किया उसमें पीएम के दो बयान हैं, एक चीन में दिया गया और दूसरा दक्षिण कोरिया में। दोनों ही बयान में पीएम मोदी भारत को लेकर कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए। अजीत अंजुम ने पीएम के इसी बयान को साझा कर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई, इस पर बाकायदा अपना पूरा एक वीडियो बना डाला। लेकिन जनाब ये भूल गए कि सोशल मीडिया का जमाना है और ऐसे में लोग इतने बेवकूफ नहीं कि उनकी बात पर भरोसा कर लें। लिहाजा इस वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो कुछ ही सेकंड्स में सारी सच्चाई सामने आ गई। दरअसल पीएम मोदी ने अपने मन से ये बात नहीं कही थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि एक वक्त था जब लोग ऐसा कहते थे कि पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए थे कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए। यानी पीएम मोदी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पहले की सरकारों ने जनता के लिए ऐसा कुछ काम नहीं किया, लिहाजा लोग परेशान थे और इस तरह की बातें किया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो लोग भारत में ही रहना पसंद करते हैं। सुनिए मोदी का असली बयान, जिसे अजीत अंजुम ने आधा अधूरा दिखाया ताकि उनका एजेंडा सेट हो सके। एक समय था जब लोग यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे, उद्योग जगत के लोग कहते भाई अब तो यहां व्यापार नहीं करना है जी, अब यहां नहीं रहना है। और ज्यादातर लोगों ने तो एक पैर बाहर रख ही दिया था। मैं इसके कारणों में नहीं जाता हूं और न ही मैं कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी करना चाहता हूं, लेकिन ये धरती की सच्चाई है कि लोगों में एक निराशा थी, आक्रोश भी था। और मैं आज विश्वास से कह सकता हूं कि अलग अलग जीवन के गणमान्य लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, विदेशों में कितनी ही कमाई क्यों ना होती हो, उससे कम कमाई होती हो तो भी आज भारत वापस आने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं।
तो देखा आपने किस तरह से अजीत अंजुम ने आधा बयान सुनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। इसी के साथ अजीत अंजुम ने कैप्शन में लिखा, मोदी पीएम बनने के बाद विदेशों में ऐसे भाषण देते थे, राहुल गांधी से पहले माफी तो मोदी को देश से मांगनी चाहिए। देश का ऐसा अपमान मोदी से पहले किसी पीएम ने नहीं किया। मुझ जैसे करोड़ों लोगों को कभी ये नहीं लगा कि पिछले जन्म में कोई पाप किया कि इस देश में पैदा हुए। ये हम जैसे 140 करोड़ लोगों का अपमान है। अपने दूसरे ट्वीट में अजीत ने लिखा, इस वीडियो से कष्ट में दिख रहे भक्तों और आईटी सेल के करिंदों के लिए एक बार फिर इसे रीट्वीट कर रहा हूं। कोरिया में दिए गए भाषण को किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इस देश पर 2014 के पहले भी हमें इतना ही गर्व था, ताउम्र रहेगा। पिछले जन्म के पाप का बोझ जिन्हें था वो कौन है? हो सकता है मोदी जी से मिले हो, मोदी जी को बताना चाहिए या माफी मांगनी चाहिए। अब अजीत के इसी ट्वीट पर उनकी खूब आलोचना हो रही है। जैसे एक यूजर ने अजीत को आईना दिखाते हुए लिखा, लो बेरोजगार पत्तलकार महोदय, ये वाला भी वीडियो पूरा देख लो और अब अपना बेशरम वाला चेहरा मत दिखाना। तुम कुछ भी कर लो, आएंगे तो नरेंद्र मोदी जी ही। एक और यूजर ने लिखा, सर आपको सच में लगता है कि मोदी जी आपको इतना सीरियस लेते हैं कि आपके कहने से माफी मांग ले? एक और यूजर ने लिखा, चिकन पकौड़ा पत्रकार, लोगों में इतनी समझ है कि मोदी की बातों का क्या अर्थ था समझ सके। सब तुम्हारे मंदबुद्धि मालिक की तरह पप्पू नहीं है। बाकी तुम अपना स्तरहीन साधारण से भी नीचे की कथित पत्रकारिता जारी रखो। भूखे मरोगे तो भी अच्छा नहीं है ना। एक और यूजर ने लिखा, गजब आदमी हो यार, दोबारा गालियां सुनने के लिए अपने ट्वीट को रिट्वीट करते हो। खैर, ऐसी कुंठित मानसिकता के साथ जीते हुए गालियां सुनना ही तुम्हारा मुस्तकबिल है और आजीवन रहेगा भी। तो देखा आपने अजीत अंजुम के एजेंडे को कैसे जनता ने ही नाकाम कर दिया। अब आप बताइए, आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे, उद्योग जगत के लोग कहते भाई अब तो यहां व्यापार नहीं करना है जी, अब यहां नहीं रहना है। और ज्यादातर लोगों ने तो एक पैर बाहर रख ही दिया था। मैं इसके कारणों में नहीं जाता हूं और न ही मैं कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी करना चाहता हूं, लेकिन ये धरती की सच्चाई है कि लोगों में एक निराशा थी, आक्रोश भी था। और मैं आज विश्वास से कह सकता हूं कि अलग अलग जीवन के गणमान्य लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, विदेशों में कितनी ही कमाई क्यों ना होती हो, उससे कम कमाई होती हो तो भी आज भारत वापस आने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं।